हरियाणा में 60 दिन के बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भाजपा ने एक नया प्रयोग करके सबको चौंका दिया। तो एक सप्ताह बाद कांग्रेस ने चौके पर छक्का मारने की खबरों को हवा दे दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि सोनीपत लोकसभा से विजयी हुए सपताल महाराज को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पा रही, मगर जो भी है राजनीतिक तौर पर घमासान के आसार बन गए हैं। ऊपर से तमाम विधानसभाओं में दावेदारों की मारामारी से कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है। खासकर जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को लोग ने दशकों से गले नहीं लगाया, ऐसी एक सीट है नीलोखेड़ी जीटी रोड बेल्ट पर, जो केवल अपने स्थानीय लोगों को चुनना पसंद करते हैं। किसी पार्टी की हवा तवा से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की जनता को पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मारामारी हो रही है टिकट को लेकर। मगर जनता किसके बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की तो देखिए किसका क्रेज नजर आया। हरियाणा में 60 दिन के बाद आचार संहिता लगने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि अक्टूबर माह में विधानसभा के चुनाव होने। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को 5 सीटें मिली और 5 भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जहां चिंतित है, वहीं कांग्रेस थोड़ी सी जोश में भी है और होश में भी है। क्योंकि जोश और होश दोनों के बाद जो थोड़ा सा झटका लगा है वो ईडी का झटका लगा है। कई दिन पहले सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार और महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। उसके बाद कांग्रेस में थोड़ी सी बेचैनी है, मगर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का जोश कम नहीं हो रहा। 90 विधानसभा वाली जो हरियाणा की जो विधानसभा 90 सीटों की, उसमें 17 विधानसभा रिजर्व हैं। रिजर्व सीटों को पर लेकर इस बार टिकट पाने वालों के लिए कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। मैं कहूँ एक विधानसभा में 20 से 25 तक दावेदार हो गए हैं, जो कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल हो गए हैं। कांग्रेस ने भर्तियों के तहत भर्ती निकाली है, उसके तहत उनका इंटरव्यू लेंगे, उसमें छटनी होगी, किस किस की लॉटरी लगेगी ये तो मुझे पता नहीं। बात करूंगी मैं नीलोखेड़ी की। जीटी रोड पर कांग्रेस के लिए सूखा है और नीलोखेड़ी में लगातार करीब 24-25 साल से कांग्रेस का कोई एमएलए बन नहीं रहा। दावेदार तो 25 हैं, मजबूत कौन है, पर यहाँ की जो जनता वो किससे प्रेम करना चाहती है। रिजर्व सीट में 2 तरह की बिरादरियों को यहाँ स्नेह मिलता रहा है, लेकिन बिल्कुल गैर जाट ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें लोग किस तरह से सोचते हैं, किस पे अपने प्रेम लुटाना चाहते हैं और इस बार कांग्रेस की लॉटरी लगेगी या नहीं। मैं नीलोखेड़ी विधानसभा में आई और पार्क में मुझे काफ़ी सारे लोग दिखाई दिए। मैं एक बार इनसे पूछने की कोशिश करूंगी कि नीलोखेड़ी विधानसभा में बाबूजी मुझे ये बताएं, इस नीलोखेड़ी विधानसभा में दिक्कत क्या है, कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसा जी, अब की बार कांग्रेस का पूरा जो अच्छा पूरे हरियाणा में है, हल्का नीलोखेड़ी तो छोड़ो, पूरे हरियाणा में कांग्रेस का जो, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। और पूछो आप हल्का नीलोखेड़ी की बात, तो हल्का नीलोखेड़ी से रमेश पुल्ले जी हैं, 4 साल से पूरे हल्के में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, जनता में पूरा विश्वास बना चुके हैं। और वो यदि उनको टिकट मिलता है तो वो है ना, कांग्रेस की सीट बिल्कुल 101% जीता है। आप तो मैं कहूँ एक तरह से अपना नेता आपने चुन लिया। नाम क्या बाबू? यहीं से है हल्का नीलोखेड़ी। कभी इलेक्शन लड़ा है आपने? सरपंच रहे? अच्छा, सरपंच बड़ा फैसला करते हैं भाई किसको बनाना है किसको नहीं। और जो दावेदार होगा ना वो सरपंच को ढूंढेगा जाके भी गांव का सरपंच कौन है। हाँ, मुझे मिल ही गए। सरपंच साहब ये बताओ, नीलोखेड़ी में या तो निर्दलीय को जिता रहे हैं या पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का, उससे पहले इंडियन नेशनल लोक दल का था, क्या कारण है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो ये आदमी की जो पहचान करते हो आप उम्मीदवार की, उसका क्या पैमाना है? उसको बढ़िया होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, क्या पैमाना? दमदार होना चाहिए। अच्छा, जो ये एमएलए आपका निर्दलीय बन रहा है, ये दमदार था जो आपने जिताया? दमदार था।
और ये तो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में चला जो गया। छोड़ कर जाऊंगी अध्यापक में और दो ये इसको सुनने के हमारे थी ना इसको दोबारा अगर मौका मिलता है तो क्या रहेगा? अच्छा ये छोड़ कर पार्टी ना अब नहीं आप नहीं मानता। बाबू जी, आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के अच्छे लट लगे हैं इस सरकार में। आप बच रहे हो, रिटायर हो गया। अच्छा, ये तो लाठियों से बच रहे हो। अच्छा ये बताओ, रिटायर्ड कर्मचारी बड़े मतलब नाराज से लगते हैं कई जगह। ऐसा सर, यहाँ जो बोल है ना, कांग्रेस अगर यहाँ के बंदे को खड़ा करती है तो यहाँ का बंदा जीतेगा। लोकल चाहिए अपना। लोकल चाहिए, कौन ये था अपने लोकल में? को वोट ये देते आपके सुनो, मैं ये आज आप मैं लोगों किसी से बात ये कर कांग्रेस ने देखना है। मैं ये कहना चाह रही थी, अभी मेरी किसी फोन पे बात हो रही जैसे किसी से, उन्होंने कहा कि 25 लोगों ने आवेदन कर दिया। तो जब भी नौकरी निकलती है लाखों लोग आवेदन करते हैं, लगने तो उतने जितने चाहिए तो टिकट तो एक को मिलनी है। तो इन भर्तियों में से आप मतलब पार्टी जैसे छाटेगी, आपकी क्या चॉइस, आप क्या सोचते हैं? मैडम जी देखो, हमने ये अपने रमेश चंद खुदे जी हैं। अच्छा हाँ, ये यहाँ के अपने लोकल ही हैं। मतलब इस ब्लॉक के वो हैं, अपनी लोकड़ी ब्लॉक के। अच्छा, ये 3-4 साल से 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर भी गए हैं। तो इनके प्रोग्राम चलो हाईकमांड को भी पता होगा या लोकल बॉडी को भी पता होगा जी। पता तो चल कैंडिडेट जितनों ने अप्लाई किया है उसमें छटनी पे इंटरव्यू तो एक ने देना है तो वो ही पास होगा जी। तो ये हाईकमांड का फैसला है। चलो इंटरव्यू लेना आप आए हैं, सारों का लो, आपका सारों का देना राइट भी बनता है जी। हाँ जी, तो लेकिन हमारी तरफ से तो ये ईमानदार बड़े बंदे हैं, तो ये मेहनती भी हैं। तो हमारी तरफ से तो यही है कि ये इन्होंने मेहनत भी कर रखी है। आप तो शहर में आए हुए हो यहाँ, आप गाँव में जाके देहातों में जाके सर्वे करके देखो, इन्हीं का बोर्ड वाला है। एक बार थोड़ा सा बाबू जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा इधर आए, बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, एक मैडम की और बात है सर, 1 मिनट में करूंगी आपकी बात। ये बताओ, लोकसभा में जिस तरह के मुद्दों पर लोगों ने वोट दी कि भाई महंगाई का था, बेरोजगारी का था, विधानसभा में मुद्दे वही रहते हैं या कुछ अलग हो जाता है? अलग हो क्या होता है विधानसभा में? विधानसभा में तो जी बड़ी, लोकसभा में तो मतलब लोग देखते नहीं। अच्छा पार्टी कोई दिए जब लारे में सब वोट। अच्छा अच्छा, विधानसभा में फिर अपने आदमी ना तोलना पूरा, तो वो उनका हल्के का हो जाता है। हल्के हो जा, छोटा लक्षण हो जा। बाजी कराओ, आप दूर मत जाओ। इधर आ जाओ, इधर नेड़े। ये मतलब कांग्रेस जीत उठते जो पहला भी मतलब छोटा लक्षण होना जो। लेकिन कांग्रेस तो लंबे टाइम से जीत ही नहीं रही। ये भी तो जीतेगी भी। अच्छा, इसको जिताओगे? हाँ, इसको तो जीतेगी। तो मेरे तुल्ले बहुत बड़ा जोर है। आपने तो अपना कैंडिडेट अपने आप ही फाइनल कर दिया। फाइनल तो नहीं करिए, जो हमारे बीच में फिरा भी सारा दिन। मतलब लोकसभा में अलग मुद्दे, विधानसभा में अलग मुद्दे। बाजी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आप इधर आपका इन्होंने सुन लो। अच्छा, ऐसे नहीं सुनता नहीं। अच्छा, सुनता विधानसभा में क्या मुद्दे मायने रखेंगे अगर मैं नीलो खेड़ी की बात करूं? सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि जॉब का अच्छी जगह है जो है ना, गवर्नमेंट जॉब को बिल्कुल खत्म कर दिया, जो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई से अभी पेंशन आया हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर कांग्रेस को हमारी पेंशन पता नहीं कहाँ पे होती। ये मुद्दा रहेगा। जब से है मुद्दा ये है, मेन मुद्दा है मैडम मेन जी। मुद्दा क्या है? अग्निवीर का है, किसानों का है, गवर्नमेंट जॉब का है, यही मेन मुद्दा 3 है। महंगाई है मैडम जी। इसी चक्कर में बीजेपी ने मार खाई है। किसानों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम भी किसान हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हमारे क्या दिया? जो पे कमीशन होगा उसका हिसाब से हमारे कुछ किया नहीं उसने। बाकी अभी जो पेंशन बनती है, हर पेंशन में की सब चीज़ें खत्म कर दिया। ये नहीं मिलेगा, बोला ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के आप भाषण सुनते होंगे, वो कहते हैं कि हमने विकसित राष्ट्र बना दिया भारत। किसी में विकसित नहीं बनाया, क्या बनाया? प्राइवेट सेक्टर विकसित कर दिया। जो पैसे वाले बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन कमाई जा रहे हैं, जो नीचे हो नीचे जाए जा रहा है। ये भी एक मुद्दा रहेगा। बाबूजी की एक बात रह गई थी बीच में, क्या बोल रहे थे आप? मैडम जी, मैं ये बोल रहा था, देखो कांग्रेस के राज में भी चलो ठीक है, पार्टियाँ तो कहती हैं, वो आपको भी पता है तो हमारे को भी पता है, लेकिन ऐसा है कि गरीब जनता, युवा के लिए महंगाई को कंट्रोल करना। अब गरीब आदमी को ये प्राइवेट सेक्टर इन्होंने बना रखे, तो ये सारा डिपार्टमेंट सारे प्राइवेट सेक्टर में दे दिए। ठेकेदार बीच में से पैसे खा जाते हैं, अफसर खा जाते हैं, जो मजदूर है उसको मिलता कुछ नहीं। तो इन सब मुद्दों को लेकर जब आप वोट डालने जाएंगे, ये मुद्दे आपके होंगे या सिर्फ ये देखोगे ना भाई
ये मेरी बिरादरी का है। ना ना ना, ये नो मुद्दा होगा। मुद्दा मेन मुद्दा मैडम जी, एक आदमी को 1 मिनट, एक आदमी को बना देंगे वो देश का फिर बेटा करतेगा तो फिर क्या फायदा उसका? जनता का भी कोई भला करने वाला होना चाहिए ना। सर आप बताएं, आप मुद्दों पे चुनाव के लिए मतलब देखते हैं अपनी वोट की जो ताकत है उसको मैं मुद्दों पर डालूं, या मैं यहाँ देखूं कि ये स्थानीय लोग कौन बेहतर है? ये हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वोट तो डालते हैं। वोट तो डालते हैं, जहाँ डालते हैं ठीक है जी, अच्छा, पर ये हमारे वोट का इतबार नहीं है। कहाँ है वो? हाँ, उस वोट का इतबार नहीं है जी, कहाँ गई है वो? ओहो, बात तो ये है जी सारी जी। नहीं, अब से बात की लोकसभा में तो लोगों ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता दिया। करनाल में ही आता है लोग के लिए, तो विधानसभा का आने वाला और बड़ी ले हो रही है, तो क्या लगता है आपको? ये नीलों के लिए कितने साल से तो आपने कांग्रेस पसंद ही नहीं कर रहे आप? आप तो पसंद कर रहे थे, लेकिन छोटी जाति की पसंद कर रही है। माहौल है तो रिजर्व है आपकी सीट। ये छोटी जाति किसको बोलते हैं? वाल्मीकि हो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो बड़ी जाति है। मतलब कांग्रेस का माहौल। और आपके यहाँ से 30 लोग दावेदार हैं नीलों खेड़ी में, इस बार सबसे ज़्यादा दावेदार है। इसका माहौल कौन है यहाँ? ये तो पता नहीं है, हम इतने बार घूमते नहीं। अच्छा, लेकिन माहौल बता सकते ये हैं। इनकी संख्या रहेगी 1,78,00,000। 9.31% की गिरावट आ गई उसमें। एम्प्लॉयज थे उसमें 3,60,00,000, वो 2022-23 में जो 22 में जाके ये सिर्फ 6 लाख ये रह गए एम्प्लॉयज इसमें। तो इससे अर्थव्यवस्था का बहुत डाउनफॉल हुआ है। दूसरी चीज़ ये लगाओ, मनरेगा एक ये देन है कांग्रेस पार्टी की। ये कहते थे ये तो मनरेगा में ना गड्ढे खोद दिए, भर दिए, ये काम है इसका, वो विरोध करते थे। और एग्जैक्ट पोजीशन ये है, जब ये यहाँ इतने जो डाउनफॉल आया ना, डाउनफॉल किस वजह से आया? डिनोटिफिकेशन हुआ 2016 में। उसके बाद जीएसटी का मुद्दा आ गया। गलत जीएसटी लगे लोगों पे, लोग व्यापारी सब परेशान हो गए। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना काल आ गया। इनमें मानते हैं बिल्कुल डाउनफॉल भी आया, इंडस्ट्रीज में भी आया, अर्थव्यवस्था में। लेकिन उसके बाद जो बढ़ा है ना एम्प्लॉयज जो मतलब या जो वर्कर्स को लगाते हैं, वो कैपेसिटी बिल्कुल कम होगी इनकी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो, तीसरी बार भले बहुमत में एनडीए की सरकार, और देश के प्रधानमंत्री बड़ी छाती पीट के बोलते हैं कि भाई हम विकसित देश होने जा रहा है, अब विकसित का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो कांग्रेस उस चीज का कैसे मुकाबला करेगी फिर अब विधानसभा में? खास कर बातों से मैडम, बातों से तो बात नहीं बनती ना, कुछ काम करने से बनेगी। कांग्रेस पार्टी थी, आप यहाँ का लगा लो, कांग्रेस पार्टी ने कितने एम्स दिए हैं, कितने इन्होंने जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, जो IIM दिए हैं और ये IITs दिए हैं, कितने NITs दिए हैं, एक गिनवाए इन्होंने क्या दिया इसमें। अगर कंपेयर करें बातों में, तो ये तो बहकाने वाली बात तो शुरू से करते रहे, इसी वजह से आए थे पावर में, लेकिन अब लोगों को पता लग गया। तो तभी तो हारे हैं यार। हरियाणा में जो आप बता रहे हो इस तरह के जो मुद्दे होंगे, मैं आपकी इस पे आ जाती हूँ। विधानसभा लंबे टाइम से आपने इतने काम करे, नीलों खेड़ी कांग्रेस पे, नीलों खेड़ी की जनता कांग्रेस को पे भरोसा नहीं कर। देखो, मैं तो यहाँ मेरा जो, चलो अब तो डिपार्टमेंट से रिटायर हुए कल कई साल हो गए, 4.5 साल हो गए लगभग। 2020 में रिटायर हुआ था। उस टाइम भी मेरा तो ये था भी तमा था रखा होता, जब जॉब में भी थे तो जो रूट लेवल का सम्मान भी दिया है और उसका काम भी करने की कोशिश करी है। तो मेरे को मतलब अपना एक रूटीन था, ये भी लोगों को सेटिस्फाई, पर विद इन उसमें लिमिट्स थी भाई, सर्विस के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने लोगों के काम किए हैं।
तो और हमने बहुत ऐसी मतलब कंडीशंस भी फेस करी हैं जिनमें बिल्कुल ऑकवर्ड मतलब कई सारी रात जाग के भी हमने लोगों को पानी पिलाया है, जैसे इस तरह की कंडीशंस कर थी। और तो बीच में भाई 5 मिनट हो जाए तो हाँ, तो जैसे मैं आज आपसे तो अभी मिलना हुआ है, सारा दिन से मैं आज नहीं लोग खेड़ी हूँ, मैंने थोड़े अनऑफिशियल भी लोगों से बात की कि कांग्रेस का माहौल है, थोड़ी सी उम्मीदें हैं, कई जगह मैंने आपका नाम भी सुना। तो अगर पार्टी आपको मौका देती और उन्होंने कहा कि भी पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा जो आप पे बात आई ना भाई, ज़्यादा पढ़े लिखे और हमारे बेहतर तरीके से मुद्दे उठाएंगे, तो आज पार्टी में आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखो, स्टैंड करने का तो मैं नहीं कह सकता, मेरा तो मतलब मैंने तो ये सोचा भी हमने पब्लिक की सेवा करनी है। अगर ये हमारे को राजनीतिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बियॉन्ड मतलब लिमिट्स हम सेवा कर सकते हैं, एक ये बहुत ओपन फील्ड है एक्चुअली। तो हमने तो सबसे पहले ये देखना भी लोकतंत्र बचा रहे। लोकतंत्र का सरकार का काम होता है लोकतंत्र को बचा के रखना, उसको संरक्षण देना। आज की स्थिति ये है, ये शोषण भी सरकार ही कर रही है, किसी को रोजगार नहीं मिल रही, ये भी एक शोषण है, एक जनता का शोषण ही है ना ये भी। महिलाओं को की सुरक्षा, आप हरियाणा मेरे ख्याल सेकंड दूसरे नंबर पे है उसमें, या इसमें आप रेप केसेस लगा लो, या इसमें आप महिलाओं के साथ छेड़खानी लगा लो, दूसरे नंबर पे है। क्यों है? ये नीतियां गलत हैं इनकी। और